आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। दोस्तों जिस तरह से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। दोस्तों पिछले दौर में चलता क्या था वो डिजिटल जो हम जो जितने भी मशीनों को काम में लिया करते थे वो जो काम करती थी उनकी काम करने का जो तरीका होता था वो एनालॉग तरीका होता था। लेकिन अब जो काम करती हैं जितनी भी मशीनें वो सभी डिजिटल पे काम करती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दौर में जो घड़ियाँ चलती थीं जैसे दीवार घड़ी हुई, हैंड घड़ी हुई, हाथ मतलब जो कलाई घड़ी है आप लोगों की होती थी, तो वो क्या होती थी, वो सुई वाली होती थी। तो उसमें क्या था कि उसका लगातार एंगल बदलता रहता था। तो अब क्या हुआ कि आपको एक स्मार्ट वॉच आ गई आपके पास, जैसे कि जिसे बोलते हैं डिजिटल वॉच। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें नंबरिंग काम करती है। इसमें कोडिंग जो काम होती है, जो कोडिंग होती है वही काम करती है। लेकिन उसमें क्या होता था कि उसमें सिर्फ कोई एक मशीन काम करती थी, वही अपना रोटेशन या जिस तरीके से उसका कार्य करने की जो इफ़िशियंसी है वो काम करती थी। लेकिन इसमें क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें सिर्फ नंबरों पे काम किया जाता है। नंबरिंग मतलब उसमें नंबर काम करते हैं। जो हमारी जो डिवाइस होती हैं उनमें इस तरह की कोडिंग कर दी जाती है कि वो वहाँ पे सिर्फ जितना भी कैलकुलेट या कोई भी डाटा होता है वो नंबरिंग पे काम करता है। जैसे कि तुम्हारे डेसिमल डेसिमल नंबर हुए, बाइनरी नंबर हुए, हेक्सा नंबर हुए, हेक्साडेसिमल नंबर हुए, ऑक्टा नंबर हुए। इस तरीके से 4 तरीक़ा के नंबर जो है काम करते थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करें। जिस तरह से आपके कंप्यूटर भी हैं, कंप्यूटर भी उसी तरह से काम करते थे। तो आज हम 4 तरीके के नंबर जानेंगे कि किस तरीके से नंबर काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम जो हमारी कंप्यूटर डिवाइस जो काम करती है उसके बारे में भी जानेंगे, वो किस तरीके से काम करती है। तो आइए जानते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है, इसमें नंबरिंग का क्या रोल है। तो दोस्तों बात करते हैं। देखो जिस तरीके से अभी 1 मिनट रुको, ये थोड़ा मार्कर ले लें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो नंबर होते हैं वो 4 तरीक़ा के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखो हम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के नंबरों पे काम करती है। जैसे कि जो हमारा जो कंप्यूटर है वो जो उसमें जो नंबरिंग का जो कार्य होता है, जो जितने भी कार्य करती है वो 4 प्रकार के नंबरों पे कार्य करती है। जैसे कि फर्स्ट नंबर है आपका डेसिमल नंबर। थोड़ा मैं इसका साइज़ बढ़ा लूँ, 1 मिनट रुकिए, इसका थोड़ी थिकनेस बढ़ा लूँ। ठीक, ये कितने प्रकार के नंबर पर काम करती है? 4 प्रकार के। देखो डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। तो आप इसको नोट करते चले जाना, कर लेना आप लोग इसको, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये कितने प्रकार के नंबर हैं? टोटल 4 प्रकार के। दोस्तों हम इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि ये इनका बेस क्या होता है। बेस का मतलब ये है कि ये जो 4 तरीक़ा की जो मतलब 4 जो जितने टाइप 4 टाइप के जो नंबर होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम बेस देखते हैं। बेस मतलब यानी इनमें टोटल नंबरों की संख्या कितनी है। तो बेस का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर। यानी इस बेस से हमें पता पड़ जाता है कि ये किस टाइप का नंबर है। यानी कि डेसिमल में बात की जा रही है या ऑक्टल में बात की जा रही है, बाइनरी में बात की जा रही है, मतलब उस तरीके से पता पड़ जाता है हमें बेस से। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल का जो बेस होगा वो होगा 10 और बाइनरी का जो बेस होगा वो कितना होगा 2 और ऑक्टल का जो मतलब बेस होगा वो कितना होगा 8 और हेक्सी डेसिमल का जो कोड होगा वो कितना होगा, यानी कि बेस जो होगा कितना होगा 16, कितना होगा 16। ठीक है, अब वो बेस ये हो गया। लेकिन अब ये बेस होने से क्या हुआ, हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हमें ये किस टाइप का नंबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं और बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं और ऑक्टल नंबर कौन कौन से होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। देखिए एक्चुअली में देखो ये जो डेसिमल नंबर जो दे रखे हैं वो टोटल आपके 10 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 10। और जो बाइनरी नंबर होंगे वो कितने प्रकार के होंगे आपके पास? 10। सॉरी, बाइनरी जो नंबर होंगे वो आपके पास होंगे 2, डेसिमल होंगे वो 10। ठीक है, और जो ऑक्टल नंबर होंगे वो 8। ऑक्टल का मतलब होता है 8। ठीक है,
और हेक्साडेसिमल का नंबर जो होगा वो होगा 16 यानी कि 16। तो 0 से लेकर आप अगर 9 तक जाएंगे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब आप 0 से लेकर 15 तक चले जाइए सीधे सीधे। आप 0 से 15 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर को काउंट करेंगे, जीरो जीरो को भी काउंट करेंगे तो आपको नंबर बैठेगा 16 यानी कि आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर बोलेंगे उसको। ठीक है, यानी टोटल नंबर इसमें कितने हैं 16। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है कि 0 से 9 तक नंबरों को हम किस में रखा है हमने, डेसिमल नंबर में। तो हम करते क्या है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है इसमें देखो हेक्सा है और डेसिमल भी है। तो डेसिमल का मतलब क्या होगा कि 0 से 9 तक, यानी हम इसको पढ़ेंगे 0 से 9 तक क्या हो गया, ये हो गया डेसिमल नंबर कुल मिला के इसको मानेंगे। उसके बाद जो 10 से और 15 के बीच में जो बात करेंगे, जो नंबर होंगे हमारे जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 6 नंबर जो होंगे हमारे 6 नंबर, उन नंबरों को हम किस तरीके से बांटेंगे, वो ए, बी और सी और डी और ई और एफ में बांटेंगे। यानी कि अगर जहाँ 11 होगा वहाँ पे हमारा बी होगा, जहाँ 10 होगा वहाँ ए होगा। यानी कि 10 ए के लिए 10 बोलेंगे, बी के लिए 11 बोलेंगे, सी के लिए 12 बोलेंगे, डी के लिए 13 बोलेंगे, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15। ये हमारे नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है इसमें, ये नंबर हैं। अब इसके बाद हमें जानेंगे इसमें कि ये हमने बेस, हमको सबसे पहले याद ये रखना है कि बेस का मतलब क्या है। दोस्तों बेस का मतलब ये है कि बेस से हमें ये पता पड़ जाएगा कि ये जो नंबर, जो एक ब्रैकेट में आपको एक इस तरीके से नंबर दे रखा होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 5, 3 या मतलब किसी भी कोडिंग में दे रखा होगा आपको। ठीक है, अब वो नंबर आपको पता करना है कि ये कौन सा है, बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है, ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है। वो आप कैसा पता करेंगे, तो आपको जो ब्रैकेट दिया होगा उसके नीचे एक यहाँ पर इस जगह पे कोई कोड लिखा होगा। या तो आपके पास 10 लिखा होगा, या आपके पास 2 लिखा होगा, या 8 लिखा होगा, या 16 लिखा होगा। इससे क्या पता चलेगा आपको, इससे ये पता चलेगा कि ये जो कोड यहाँ पे जो दे रखा है वो या तो 10 का मतलब ये कि वो हमारा डेसिमल नंबर है, 2 का मतलब क्या है, ये बाइनरी नंबर है, और 8 का मतलब क्या है, वो ऑक्टल नंबर है, और 16 का मतलब क्या है कि वो ऑक्टल डेसी नंबर है। क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनका कन्वर्जन क्या होता है। इनको हम कन्वर्ट भी करते हैं। देखो जिस तरीके से आप लोगों ने, 1 मिनट में आपको थोड़ा दिखा दूं कि दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग स्मार्ट वॉच खरीदने जाते हो मार्केट से, तो वो स्मार्ट वॉच जो आपकी होती है उस पर एक ख़ास किस्म का एक कोड होता है, कोडिंग काम करती है उस पर। आपने देखा होगा एक आपके पास एक वॉच है, उस पर यहाँ घंटे चलेंगे, यहाँ पे मिनट चलेंगी, यानी कि वो 1 2 3 4 5 6 9 0 तक चलेगी। यानी ये होता क्या है, ये डिजिटल जो मतलब जो डिजिटल जो वर्क करता है वो नंबरिंग पे काम करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो नंबरिंग पे काम करता है। बेसिकली उसे नंबर की ज़रूरत होती है। डिजिट का मतलब ही नंबर होता है। डिजिटल से आप समझ सकते हैं कि नंबरिंग पे जो कार्य करने वाली जो डिवाइसेस होती हैं उन्हें बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इनका कन्वर्जन क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यानी डेसिमल से नंबर से हमें क्या करना है कि बाइनरी नंबर में किस तरीके से बदलना है। आप लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। डेसिमल नंबर एक बार को नहीं सुना होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइनरी नंबर आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में जो काम करता है, जो नंबर काम, जो लैंग्वेज काम करती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। क्या लैंग्वेज होती है, बाइनरी। देखो जिस तरीके से मनुष्य अपनी लैंग्वेज में बात करता है, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, अंग्रेजी, मतलब जो भी लैंग्वेज है, उर्दू, फारसी, उसी तरह से जो डिवाइसेस होती हैं वो भी अपनी लैंग्वेज में ही कार्य करती हैं। जैसे कि आपको कोई भी अगर डिवाइस दी जाए तो वो आपकी एनालॉग वाली है तो एनालॉग पे काम करेगी, नंबरिंग पे काम करेगी। और अगर आपकी सॉरी एनालॉग है तो वो आपके एनालॉग के हिसाब से कार्य करेगी, और डिजिटल है तो वो नंबरिंग पे कार्य करेगी। दोस्तों इसी तरह से डिवाइसों का कार्य करने का जो तरीका होता है वो अपने 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 तरीके से वो कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि इनका कन्वर्जन क्या होता है, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में किस तरीके से बदले जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसी से। तो देखो कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं। कन्वर्जन में इसमें दे रखा है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यानी हमारे पास कोई नंबर दे रखे हैं डेसिमल
उसे बाइनरी में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप लोग जानते हो, जैसे हम ट्रांसलेट पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में अगर आपने कोई ट्रांसलेट किया कि आज मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। उसी तरीके से इस जो नंबर, जो डेसिमल जो नंबर है, वो बाइनरी में किस तरीके से कार्य करेगा, आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही जानते हैं किस तरीके से कार्य करेगा। तो इसमें दो मेथड होते हैं दोस्तों। दो मेथड कौन कौन से होते हैं, देखिए दो मेथड इसमें होते हैं, दो मेथड। हम पहला मेथड देखते हैं, एक मिनट। पहला मेथड जो होता है हमारा, मेथड नंबर फर्स्ट, वो होता है कि जैसे मान लो कोई भी एक नंबर दे रखा है आपके पास ब्रैकेट में। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास कोई नंबर दे रखा होगा, आपके पास कोई नंबर दे रखा होगा ब्रैकेट में, और उसके बेस जो लगा होगा उसी से हमें पता करना होगा कि ये किस तरह का नंबर है। तो देखो आपका जो बेस लगा है वो कितना है, 10। 10 का मतलब क्या होता है, डेसिमल नंबर। 10 का मतलब क्या होता है, डेसिमल नंबर। तो अब हमें ये कह रहा है कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। अब हमें हर बार दिखा नहीं देगा कि बाइनरी ये क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। तो हमें इस नंबरिंग से, इस बेस से समझ में आएगा कि ये बाइनरी में कन्वर्ट करा रहा है। देखो 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 का मतलब होता है, 2 मतलब दो, जो बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। तो ये बता रहा है कि बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो बेस इसका कितना है, 2। और इसे हम समझ सकते हैं कि ये बाइनरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो हम क्या करेंगे कि हमारा फर्स्ट मेथड जो होता है वो ये होता है कि ये जो नंबर दे रखा है इसको इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ लिख लिया। और इसमें जो बाइनरी, जो जिस लैंग्वेज में या जिस जिस नंबर में बात कर रहा है चेंज करने के लिए, उसी से हमें उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 58 बार। 117 है तो 58 बार जाएगा। इसका कैरी कितना बचेगा, 1। तो 1 यहाँ लिख दिया कैरी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट चला जाएगा कितनी बार, 29 बार। तो ये कितना, इसका कैरी बचेगा, 0। यहाँ पे कैरी जरूर लिखना है दोस्तों। कैरी का मतलब ये होता है कि 0 1 0, हम लैंग्वेज में बात करते हैं बाइनरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज निकल के आएगी वो बाइनरी लैंग्वेज निकल के आएगी। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसे दोस्तों ज़रूर मतलब हमें लिखना होगा कि जो अगर कैरी निकल के आ रहा है तो लिखेंगे, और नहीं निकल के आ रहा है तो उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। अगर कैरी आपका 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, 0 आ रहा है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, लिखना ज़रूर है। अब देखो इसमें 58 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 29 बार। इसमें कैरी कितना बचेगा, 0। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 से 14 में, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो वो जाएगा 7 बार। और इसमें कितना कैरी बचेगा, 1। यानी जब हम 29 में देंगे 2 से डिवाइड तो 14 बार जाएगा और कैरी बचेगा 1। और उसी से अगर हम 2 से डिवाइड करें 14 में, तो 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 बार जाने के बाद कैरी कितना बचेगा, 0। ठीक है, उसी के बाद अगर हम 2 में अगर हम डिवाइड करें 7 से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और कितना शेष बचेगा, वो बचेगा 1। यानी कैरी कितना बचेगा, 1। और 2 में 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और कितना कैरी बचेगा इसका, 1। तो ये जो एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पे जो नंबर ये वाला जो दे रखा है इसको भी हमें काउंट करना है। जो हम बाइनरी लैंग्वेज में जो नंबर लिखेंगे उसको भी, यानी जो रिमाइंडर लास्ट में ये बचता है इसको भी काउंट करना है। और ये इसको भी और इसको भी और इसको भी, ये सभी नंबरों को हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो देखो यहाँ पे कितना निकल के आया, यहाँ निकल के आया 1। देखो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहाँ पे ये और ये मतलब इस तरीके से। तो कोई इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसकी भी, और इसकी और इसकी इन सभी की बात करेंगे। तो 1 1 1 यानी 1 0 1 0 1। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हमारा एक कोड निकल के आ गया। ये क्या कोड है, 0 1 0 0 1 0 क्या होता है, ये बाइनरी लैंग्वेज में कोड होता है। तो हमने पता कर लिया कि जो हमारा बाइनरी लैंग्वेज में जो हम कोड बन के आएगा हमारा, वो ये बन के आएगा 1 1 1 0 1 0 1। अब हम क्या करना है, इसे अगर हम पता करें कि ये हमारा सही निकल के आया है या गलत निकल के आया है, तो हम पता कर सकते हैं किस तरीके से। ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 क्या है, इस तरीके से देखिए। आप पहले इसे नोट कर लीजिए, आप अपनी बुक में अच्छी तरह से नोट करना, जिससे कि आपको समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, अब आप नोट कीजिए अपनी बुक में मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 नोट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 2 है। आपको करना क्या है, आपको बाइनरी लैंग्वेज में सबसे पहले ये एक फॉर्मूला है आपको 2H
कितना दे रखा है 2h, कितना है 2h, यहाँ से यहाँ तक गया एक ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए सबसे पहले 2h डैश 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 26 25 24 23 22 21 20। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। अब उसकी आप 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब हम क्या करना है, हमें मान लो ये बाइनरी कोड हमने निकाला, अब हमें चेक करना है कि ये 11117 यानी कि 117 आ रहा है या नहीं। तो हम देखेंगे, देखो जहाँ 0 होगा उस नंबर को हमें नहीं जोड़ना, और जहाँ पर 1 आएगा उस नंबर को हमें जोड़ना है। यानी कि जहाँ पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव का मतलब 1, नेगेटिव का मतलब 0, यानी यहाँ 0 मिलेगा उसको काउंट नहीं करना है, और जिसको पॉजिटिव मिलेगा उसको हमें काउंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इस तरीके से नाम बाइनरी नंबर दे रखा है, इसको यहाँ लिखना है। सबसे पहले कहाँ लिखना है, इस तरीके से यहाँ लिखना है, इस जगह पे लिख लिया हमने। देखो 1 0 1 0 1 1 1, इस तरीके से ये नंबर दे रखे हैं ना, इस नंबर को यहाँ लिख लिया हमने इस जगह पे। ठीक है, अब चेक करो। ठीक है, जहाँ 0 होगा उस नंबर को ऊपर वाले को उठाएंगे नहीं, यानी इसमें से हमें नंबर को उठाना है, इसमें से जोड़ना है नंबर को। देखो यहाँ बने, यहाँ पे बने तो इसको उठाएंगे 1 को, यहाँ पे देखो 1 की जगह पे कितना है 4, इसको उठाएंगे। यहाँ 1 की जगह पे कितना 16, इसको उठाएंगे। यहाँ 1 की जगह पे कितना 32, इसको उठाएंगे। यहाँ 1 की जगह पे कितना है 64, इसको उठाएंगे। जब इन सभी को ऐड कर देंगे आप लोग तो कितना निकल के आएगा 117। अगर आप नहीं, आपको मतलब आप ये सोच रहे हो कि नहीं आएगा, तो आप करके देख सकते हैं, आप देख सकते हैं उतना ही निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 117 ही निकल के आएगा।